हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे यूको बैंक के बारे में। यूको बैंक के बारे में वीडियो बनाने को लेकर के काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन अभी तक मैं वीडियो नहीं बना पाया था। इसके पीछे कुछ रीजंस थे जिनके चलते मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन वो जो रिक्वेस्ट थी वो धीरे धीरे धमकी में बदल गई। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दूँ कि कैसा बैंक है, सर्विसेज वगैरह कैसी हैं इसकी, प्रोडक्ट्स वगैरह किस तरह के होते हैं इसके। तो आप लोगों को मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूँ इसके सर्विसेज के बारे में, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में, जिससे कि आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि बैंक कैसा है, इसकी सर्विसेज वगैरह कैसी है, प्रोडक्ट्स वगैरह किस तरह के हैं। सभी के बारे में आपको जब एक आइडिया लग जाएगा तो खुद ही आपको पता लग जाएगा कि बैंक ओवरऑल कैसा बैंक है, आपको अकाउंट ओपन कराना है नहीं कराना है, आप खुद से फैसला कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बढ़ते और बात कर लेते हैं सबसे पहले इस बैंक के बारे में। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये जो बैंक बना है ये 1943 में बना है। 1943 में ये बैंक इस्टेब्लिश हुआ है और कोलकाता वेस्ट बंगाल में इस बैंक का हेड क्वार्टर है। ये बैंक उन बैंकों में से एक है जिसका किसी दूसरे बैंक में मर्जर नहीं हुआ और ना ही कोई दूसरा बैंक इस बैंक में मर्ज हुआ। जब मेगा मर्जर चल रहा था तो बहुत सारे बैंक दूसरे बैंकों में मर्ज हो रहे थे, लेकिन ये उन बैंकों में से एक ऐसा बैंक है जिसका किसी दूसरे बैंक में मर्जर नहीं हुआ और ना ही कोई दूसरा बैंक इस बैंक में मर्ज हुआ। और इस बैंक का जो टोटल एसेट्स या फिर आप कह सकते हैं कुल संपत्ति वो है 33 बिलियन यूएस डॉलर, 33 बिलियन यूएस डॉलर। इस बैंक की टोटल ब्रांचेस हैं 4000 के आसपास। ये एक एस्टिमेट नंबर होता है कि लगभग इतनी ब्रांचेस हैं, एकदम एक्यूरेट नंबर नहीं होता है। और इस बैंक के टोटल एटीएम्स है 2564। ये भी एक एस्टिमेट नंबर ही है। इस बैंक के पास कोई बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स में वैरायटी नहीं है। जैसे सेविंग्स अकाउंट्स को ही ले लीजिए तो सेविंग्स अकाउंट्स में आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं देखने को मिलेंगी, बस एक दो तरह के सेविंग्स अकाउंट्स ही आपको मिलेंगे। और इसी तरह से आप डेबिट कार्ड्स को देख लीजिए कि डेबिट कार्ड्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको नहीं देखने को मिलेंगी। दो तरह के नेटवर्क के डेबिट कार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, रुपे और वीज़ा के डेबिट कार्ड्स आपको मिलेंगे। मास्टर कार्ड का अभी नहीं आया है, अभी तक जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अब तक तो बहरहाल नहीं आया है मास्टर कार्ड का डेबिट कार्ड। इन फ्यूचर आ भी सकता है मास्टर कार्ड का डेबिट कार्ड। और ये जो रुपे और वीज़ा के डेबिट कार्ड्स हैं इन्हीं में आपको वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी। जैसे कि रुपे में हो गया रुपे इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, या फिर जनरल डेबिट कार्ड होता है, या फिर प्लेटिनम होता है, और वो भी पर्सनलाइज्ड और नॉन पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड। तो वो तो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं कि आपको पर्सनलाइज चाहिए या फिर नॉन पर्सनलाइज्ड। और इसी तरह से वीज़ा में भी आप देखेंगे वीज़ा का जनरल डेबिट कार्ड है, क्लासिक डेबिट कार्ड है, गोल्ड डेबिट कार्ड है, प्लेटिनम डेबिट कार्ड है, सिग्नेचर डेबिट कार्ड है। तो वीज़ा में आपको अच्छी खासी वैरायटी देखने को मिलती है, अलग अलग तरह के डेबिट कार्ड्स हैं। हाँ, तो ये जो रुपए के डेबिट कार्ड्स होते हैं ये तो आपको इजीली मिल जाते हैं नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट पे, या फिर आप कह सकते हैं रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स पे, जिसको यूको बैंक कहता है सरल सेविंग्स अकाउंट। वो एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ही होता है, या फिर आप उसको रेगुलर सेविंग्स अकाउंट भी कह सकते हैं। तो उस पर आपको रुपए का कोई सा भी डेबिट कार्ड मिल जाएगा, जो भी वेरिएंट आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि रुपए का जनरल डेबिट कार्ड चाहिए, या फिर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड चाहिए, या फिर प्लेटिनम डेबिट कार्ड चाहिए, वो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। पर्सनलाइज्ड नॉन पर्सनलाइज्ड जैसा आप चाहें वैसा ले सकते हैं। बट वीज़ा के जो डेबिट कार्ड्स होते हैं उनमें आपको सिर्फ लो वेरिएंट के डेबिट कार्ड ही रेगुलर सेविंग्स अकाउंट पे, या फिर आप कह सकते हैं नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट पे इजीली मिल सकते हैं। जैसे कि वीज़ा क्लासिक हो गया या फिर वीज़ा जनरल डेबिट कार्ड हो गया, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। और बाकी अगर आप हायर वेरिएंट का डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं वीज़ा का, तो उसके लिए मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। किसी डेबिट कार्ड के लिए 50,000, किसी डेबिट कार्ड के लिए 1 लाख, किसी डेबिट कार्ड के लिए 2 लाख, इसी तरह से आपको मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है वीज़ा का अगर आप हायर वेरिएंट का डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से वेरिएंट का डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं, गोल्ड लेना चाहते हैं या फिर प्लेटिनम या फिर सिग्नेचर का डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं। सिग्नेचर सबसे ऊंचे वेरिएंट का डेबिट कार्ड है। वैसे अगर आप कहेंगे तो मैं यूको बैंक के डेबिट कार्ड्स पे एक वीडियो बना सकता हूँ, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और ये बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस बैंक के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता है। अलबत्ता कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जैसे स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, तो ये गवर्नमेंट स्कीम के अंडर आते हैं जो कि आपको हर बैंक इशू कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो वो आप ले सकते हैं, बट ये एक तरह का लोन होता है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं होता है। तो कुल मिलाकर ये बैंक अभी तक क्रेडिट कार्ड तो नहीं इशू कर रहा है। इन फ्यूचर अगर कभी को क्रेडिट कार्ड इशू करेगा तो मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। और इस बैंक के जो चार्जेस हैं वो हाई नहीं है, मतलब कि ज़्यादा नहीं है और ना ही बहुत कम है, मतलब कि नॉर्मल से चार्जेस हैं, जैसा कि हमें सरकारी बैंकों में देखने को मिलता है कि जो सरकारी बैंक होते हैं या फिर आप कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होते हैं उनके चार्जेस कंपैरेटिवली लो होते हैं अगर हम उनको कंपेयर करें प्राइवेट सेक्टर बैंक से। तो हालांकि इनकी सर्विसेज वगैरह उतनी कुछ खास नहीं होती हैं, बट फिर भी चार्जेस के मामले में पब्लिक सेक्टर बैंक सही होते हैं। तो इस बैंक के भी जो चार्जेस हैं वो आप कह सकते हैं कि कम ही है एक तरह से।
अगर आपको चार्जेस वगैरह देखने कि किस सर्विस के लिए कितने चार्जेस हैं या फिर किस प्रोडक्ट के लिए कितने चार्जेस हैं, तो आप इनकी वेबसाइट पे इजीली जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको चार्जेस का एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं कि कितने कितने कैसे कैसे चार्जेस किन किन सर्विसेज और किन किन प्रोडक्ट्स के लिए लिए जा रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि डेबिट कार्ड्स के जो चार्जेस हैं वो बहुत ही लो हैं। आप चाहे कितने भी हायर वेरिएंट का डेबिट कार्ड ले लें, उस पर जो चार्ज होगा वो 200 रुपये से नीचे का ही होगा। मतलब हाईएस्ट वेरिएंट का जो डेबिट कार्ड है उसका भी चार्ज जो है 200 रुपये से नीचे का है। मतलब जो डेबिट कार्ड्स के चार्जेस हैं वो 200 रुपये से नीचे ही हैं, 200 रुपये से ऊपर नहीं है। डेबिट कार्ड्स चार्जेस का मतलब ये है कि जो इसकी इशुएंस फ़ी होती है और जो इसकी एनुअल फ़ी होती है वही होते हैं डेबिट कार्ड के चार्जेस। बहुत ही कम आपको इशुएंस फ़ी देनी होगी, बहुत ही कम आपको एनुअल फ़ी देनी होगी। आप चाहे कितने भी ऊंचे वेरिएंट का डेबिट कार्ड लेते हैं, आप भले ही वीज़ा सिग्नेचर डेबिट कार्ड इशू करा ले, लेकिन उसकी जो इशुएंस फ़ी होगी वो 200 रुपये से नीचे की ही होगी और एनुअल फ़ी भी 200 रुपये से नीचे की होगी। हाँ, एक बात आपको ध्यान देना है कि जितने भी फ़ीस और चार्जेस हैं जीएसटी उन पे अलग से लगता है। इस बैंक में आप इजीली अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और अकाउंट ओपन करने के लिए जो इनिशियल डिपॉजिट चाहिए वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए है। और इसी तरह से आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप मेट्रो या फिर अर्बन लोकेशन में अकाउंट ओपन कर रहे हैं, मतलब कि सिटी में अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपका अकाउंट 1000 से ओपन होगा और आपको 1000 रुपये बैलेंस भी मेंटेन करना होगा। और इसी तरह से अगर आप जो सेमी अर्बन में अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपका अकाउंट 500 रुपये से ओपन होगा और उसमें 500 रुपये बैलेंस भी आपको मेंटेन करने होंगे। लेकिन अगर आप रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो 250 रुपये से अकाउंट आपका ओपन होगा और उसमें 250 रुपये बैलेंस मेंटेन करने होंगे, तो आप इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस बैंक की जो ब्रांचेस है वो ज़्यादातर आपको अर्बन एरियाज़ या फिर आप कह सकते हैं सिटीज़ में देखने को मिलती हैं और रूरल एरियाज़ या फिर आप कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में कम देखने को मिलती हैं। एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है, तो आपको वेस्ट बंगाल के अंदर इसकी ब्रांचेस ज़्यादा देखने को मिलेंगी अगर हम उसको कंपेयर करें किसी दूसरे स्टेट से तो। और इंटरनेट बैंकिंग के बारे में अगर हम बात करें तो इंटरनेट बैंकिंग का जो इंटरफेस है इस बैंक का वो बस ओके है, अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब आपका काम चल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी के बारे में बात करें अगर कि फैसिलिटी कैसी है इंटरनेट बैंकिंग की, क्या क्या वहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलती है, तो फैसिलिटी के मामले में अभी भी ये बैंक पीछे है। जैसे कि SBI वगैरह में जितनी आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं इंटरनेट बैंकिंग से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटी आपको इस बैंक में नहीं देखने को मिलेंगी। और मोबाइल बैंकिंग भी इस बैंक का बस ओके है, कोई बहुत अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है, बस आपका काम चल जाएगा यही समझ लीजिए आप। अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपके जितने भी ज़रूरी काम है वो सारे ही हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस एक दो जगह पे दिक्कत आ जाती है जैसे कि डेबिट कार्ड के पिन वगैरह को लेकर के। और अभी भी ये जो इनका सिस्टम काफ़ी पुराना सा लगता है। पुराने का मतलब ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूसरे बैंक बहुत सारी नई नई चीज़ें इंक्लूड करते जा रहे हैं, वीडियो KYC हो गई या फिर बहुत सारे जो है अकाउंट आज के टाइम में आ गए हैं, अलग अलग तरह के डिजिटल अकाउंट। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स अभी भी इस तरह के बैंक यूको बैंक हो गए या फिर इंडियन बैंक, जिसके बारे में मैंने अभी कुछ दिनों पहले वीडियो बनाई थी, तो अभी भी ये जो है बैंक पीछे चल रहा है इस तरह के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने के मामले में। और इनका जो सिस्टम है वो समझ लीजिए अभी भी पुराने टाइम का ही है, कोई बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं दिया बैंक ने अभी तक। एक चीज़ को लेकर के आपको दिक्कत आ सकती है कि ATM कार्ड का पिन अगर आपको जनरेट करना हो गया तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि यूको बैंक का ATM किधर है, और पता नहीं जब आपको ATM मिल जाए तो वो सर्विस में रहेगा या फिर नहीं रहेगा, आउट ऑफ सर्विस रहेगा, तो उसमें भी आपको दिक्कत होगी। फिर आपको और दूर जाना पड़ेगा, मतलब ऐसे ढूंढना पड़ेगा यूको बैंक का ATM, फिर मिलेगा तो तब जाकर आपका जो है ATM कार्ड का पिन जनरेट हो पाएगा। तो ये जो है बैंक को समझना चाहिए और IVR की फैसिलिटी देना चाहिए ताकि IVR की मदद से हम घर बैठे ही अपने ATM कार्ड का पिन जनरेट कर सकें। तो इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि अभी भी इनका सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ, पुराने टाइम का ही लगता है। और इनके डेबिट कार्ड्स वगैरह पे आपको ऑफर्स वगैरह ना के बराबर देखने को मिलेंगी। मतलब कहाँ पे आते हैं यूको बैंक के ऑफर्स, तो इन सब मामले में इस तरह के बैंक पीछे रह जाते हैं। बैंक स्विफ्ट इनेबल्ड है, तो अगर आपका गूगल एडसेंस से पेमेंट आता है तो आप इस बैंक के अकाउंट में पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। बल्कि अगर आपको स्विफ्ट कोड भी चाहिए तो आपको कहीं पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप यूको बैंक की वेबसाइट पे विजिट करके इंटरनेशनल बैंकिंग में चेक करिए, वहाँ पे आपको स्विफ्ट कोड्स भी मिल जाएंगे अलग अलग ब्रांचेस के। तो आप अपने लोकेशन का जो ब्रांच होगा उसका स्विफ्ट कोड ले सकते हैं गूगल एडसेंस से पेमेंट रिसीव करने के लिए। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि गूगल एडसेंस का पेमेंट आएगा या फिर नहीं आएगा इस बैंक में, तो इसलिए मैंने सोचा बता दूँ।
हाँ तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस बैंक में हमें अपना अकाउंट ओपन कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए। तो मैं अगर अपने ओपिनियन के बारे में बात करूं तो बिल्कुल आपको अकाउंट ओपन कराना चाहिए अगर आपको बैंक किसी तरह की सहूलत देता है। जैसे कि इस बैंक में अगर आपका इजीली अकाउंट ओपन हो जाता है तो बिल्कुल आप अकाउंट इसमें ओपन करा सकते हैं। सारे ही काम बैंकिंग के हो जाते हैं, सिर्फ आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है तो आप किसी दूसरे बैंक से ले सकते हैं। बाकी जैसे कि पेमेंट रिसीव करना हो गया, मतलब अगर आपको पैसे रिसीव करने होंगे तो वो आप जो है इस बैंक अकाउंट में जो है रिसीव कर सकते हैं। इसी तरह से फ़ंड ट्रांसफ़र करना होगा तो वो भी आप कर सकते हैं। शॉपिंग वगैरह इसके डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड में आपको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी मिलते हैं और डोमेस्टिक डेबिट कार्ड भी मिलते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सा डेबिट कार्ड चाहिए। बस ये होता है कि अगर आपको बहुत हाई वेरिएंट का डेबिट कार्ड चाहिए वीज़ा का, तो उसके लिए आपको ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करना होता है अपने अकाउंट में। तो ये एक जो है डाउन साइड होता है या फिर आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज होता है इस तरह के जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उनका। बाकी अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो उनके जो डेबिट कार्ड होते हैं वो काफ़ी दमदार डेबिट कार्ड होते हैं, उनसे आप अच्छे खासे ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं और ऑफर्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बट हाँ, ये बैंक बस ओके है, ठीक है। अगर आप आसानी महसूस करते हैं इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने में तभी आप ओपन करिए, नहीं तो अगर SBI या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में ईजिली आपका अकाउंट ओपन होता है या फिर पंजाब नेशनल बैंक में तो आप उनमें अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो यही एक डाउन साइड होता है कि आपको जो जनरल डेबिट कार्ड दिया जाता है या फिर क्लासिक डेबिट कार्ड दिया जाता है उस पर ट्रांजैक्शन की लिमिट कम होती है। हालांकि रुपए के जो डेबिट कार्ड होते हैं उन पर ट्रांजैक्शन की लिमिट ज़्यादा होती है, लेकिन रुपए के कार्ड हर जगह चलते नहीं हैं, तो ये एक दिक्कत होती है। अगर आपको वीज़ा का डेबिट कार्ड चाहिए तो उसके लिए आपको 50,000 कम से कम मेंटेन करना होगा, तब आपको गोल्ड वेरिएंट का डेबिट कार्ड मिलेगा। उससे हाई वेरिएंट का डेबिट कार्ड चाहिए तो आपको ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो ये एक डाउन साइड होता है। जबकि अगर आप किसी प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो उनके डेबिट कार्ड पे जो ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है वो काफ़ी अच्छी खासी होती है और बाकी तो आपके सारे ही काम हो जाएंगे इस बैंक के अकाउंट से। और एक अच्छी बात बताता हूँ इस बैंक के बारे में कि अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं इस बैंक में तो आप इंस्टेंटली डेबिट कार्ड ले सकते हैं, जिसको नॉन पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड कहा जाता है। वो आप इंस्टेंटली ले सकते हैं जिस पे आपका नाम प्रिंटेड नहीं होगा, लेकिन आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। जैसे आप अपना अकाउंट ओपन करा लेते हैं तो आपको ईजिली मिल जाता है, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है कि कब आएगा, बाई पोस्ट या फिर बाई कुरियर, वो आपको हैंड टू हैंड मिल जाता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।